नमस्ते साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज उन सभी भावी शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं जिनका रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट के ऊपर बहुत सारे सस्पेंस भी खड़े हो रहे हैं। जो हमारा रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, जो रिजर्वेशन फैक्टर है, उसकी यहाँ पर अवहेलना हुई है। ऐसा काफ़ी विशेषज्ञ जो इसके बारे में जानते हैं, रिजर्वेशन आरक्षण को जो अच्छी तरह से जानते हैं, जिन लोगों ने इसको फील किया, तो आप इसके बारे में स्टडी करिए। हम इसमें किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमने त्रिभुज पढ़े, अभी तक त्रिभुज की 4 क्लासें पढ़ी और त्रिभुज की हमारी आखिरी क्लास हमने समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा। पीछे हमारा बचा हुआ था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। समबाहु त्रिभुज की आप इतने दिन से क्लासें पढ़ ही रहे हो, तो इसमें 3 भुजाओं और तीनों ही कोण इसके होते हैं समान। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी ये तीनों ही भुजाएं समान, भुजा ए बी, बी सी और ए सी बराबर है। शीर्ष से सामने की भुजा यानी इस आधार पर डाला गया लंब, इसको अपन कह सकते हैं माध्यिका भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था, शीर्ष से डाला गया लंब किसी भी आधार पे शीर्ष लंब कहते हैं, अपन इसको शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप या परिमिति 3 गुना क्या हो जाएगी? भुजा। समबाहु त्रिभुज की अपने को ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे? सीधा सूत्र है इसका, √3/2 गुणा भुजा। भुजा तीनों इसकी क्या होती है? समान होती है। उसके बाद में एक चीज आपके दिमाग में, जब ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो अपने को क्या दी होगी? भुजा। और जब भुजा ज्ञात करनी होगी तो अपने को क्या देगा? ऊंचाई देगा। तो जब भुजा दे रखी, ऊंचाई ज्ञात करनी है और भुजा दे रखी हो, तब तो होगा √3/2। और जब भुजा को ज्ञात करना है तो भुजा इधर आएगी और ऊंचाई इधर आएगी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? जो गुणे की चीज है वो भाग में और भाग की चीज चली जाएगी गुणे में। क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां √3/2 है, लेकिन यहां √3 क्या है? 4 है क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल सदैव वर्ग में आते हैं, इसलिए यहां पर भुजा का भी क्या होगा? वर्ग होगा। फिर मैंने लिखा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र ये है कि जब अपने को क्या दी हुई हो? भुजाएं दी हो, तब तो ये रहेगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। लेकिन एक सूत्र और होता है, वो कौन सा होता है? वो ये होता है, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के किसी बिंदु से उस त्रिभुज के मध्य में किसी बिंदु O पर ये तीनों लंब जहां आपस में मिलते हैं और इन तीनों ही अभिलंबों की क्या दे रखी हो? आपको दूरियां दे रखी हो, तो तीनों ही अभिलंबों को आपको क्या करना है? योग करके आप इनका क्या करोगे? होल स्क्वायर और बटे में √3। ये सूत्र मैं यहां क्यों समझा रहा हूं आपको सूत्र इसलिए समझा रहा हूं कि वो आपको क्या बोलेगा? वो आपको तीनों ही अभिलंब दे देगा, तीनों अभिलंबों की दूरियां दे देगा, और फिर वो कहेगा कि इस त्रिभुज की क्या ज्ञात करो? भुजा। तब आपको ये सूत्र है जो बिल्कुल आपको जॉइंट में रखना है। इस सूत्र को आपको बिल्कुल क्या रखना है? बराबर में रखना है कि साहब त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 2 तरह से निकलता है। एक तो निकलता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और एक निकलता है अभिलंबों की दूरियों का योग का स्क्वायर बटे में √3। क्योंकि आपको उसने केवल क्या दिया है? आपको केवल उसने दिए हैं अभिलंब। समझ में आ रही ना? और वो आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको क्या निकालनी है? भुजा निकालनी। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अभिलंब और भुजाओं के बीच में कहां पे संबंध स्थापित होता है? तो संबंध एक जगह स्थापित होता है, और वो होता है कि समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? कि एक तो साहब √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, या फिर अगर अभिलंब दे रखा है तो अभिलंब की दूरियों का योग का स्क्वायर बटे में √3। तब आपको पता चला कि यहां हम संबंध स्थापित करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? भुजा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे निकालोगे तो भी वही मान आना है, और इससे निकालोगे तो भी वही मान आना, इसलिए ये सदैव क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ये संबंध स्थापित करना आपको आना चाहिए। उसके बाद त्रिभुज यदि आपको तीनों भुजाएं दे रखी है तो फिर आप हीरोन का सूत्र तो है ही, इससे भी निकाल सकते हो आप। लेकिन जब इसकी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों ही क्या दे रखी है आपको?
भुजाएं दे रखी। अब मैंने हीरोन का सूत्र लिखा यहां पे, इस सूत्र में भी एक चीज होती है, जैसे मैंने यहां पर आपको तीनों ही भुजाएं दे दी, 6, 6 और 6। भाई समबाहु त्रिभुज उसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, समान। फिर आप अर्ध परिमाप निकालोगे और बटे में इसका 2 का क्या दोगे, बात। ये लो साहब, 18 बटे में 2 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है साहब, सूत्र में क्या लिखोगे कि 9, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 6, क्योंकि ए बी और सी तीनों ही क्या है, 6 6। तो आपका ये हो गया 9 और ये गुणा कर दिया 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 तिया 27 गुणा 9 और 27 का 9 से गुणा करो 7 नमी 63, 6 18 और 6 कितने हो गए, 24, 243 हो गए साहब, 243। अब इसका 243 आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हो या फिर आप इसका दूसरा रूप भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि साहब इसका सीधा हटा लो, अंडर रूट हटाओगे क्या करेगा, अंडर रूट हटा दे 3 का वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है 3 और 27 के ऊपर क्या आ जाए अंडर रूट, और ये आपने इसका क्या कर दिया, सेमी स्क्वायर कर दिया। आप ऐसे भी इसको शॉर्ट रूप में उठा सकते हो। अब आप साहब बोलोगे कि अगर हीरोन के सूत्र से ये आया है तो आपके इस फॉर्मूले से आता है या नहीं आता है। लो साहब, ये आए कि अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6, 6 का क्या हुआ, स्क्वायर। लो साहब, अंडर रूट 3/4 गुणा 6 का वर्ग कितना हुआ, 36। 4 का भाग कितनी बार गया, 9 बार। ये लो साहब, यहां तो फर्क आ गया आपका, अंडर रूट 3 और ये आपका कितना आ रहा है, 9 अंडर रूट क्या आ रहा है, 3। आप बोलोगे साहब यहां और यहां तो फर्क आया है, तो फर्क तो भाई कहां आया है ये तो हमें देखना है। अब यहां इस चीज को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। सूत्र तो यही है, भुजा मैंने आपको यही दी और आपका ये आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया, इसका कारण ढूंढो। 9 के 9 है, 3 के 3 है, 3 के 3 है, 3 के 9 तिया 27, 3 तिया 9। यहां पर इसका कोई और भी संबंध है, ये तो क्या आया, यहां आपका ये भी टुकड़ा आया ना। तो आप 9 गुणा अंडर रूट 3 या 3 गुणा अंडर रूट 27 में कोई संबंध है, इस चीज को आप देखो, दोबारा देखो। आप बोलोगे साहब उत्तर ऐसे कैसे है, मैं बताता हूं आपको उत्तर कैसे आएगा। ये देखिए, इसको आप यू लिख सकते हो, 9 अंडर रूट 3 लिखोगे तो भी आपका ये सही है। अब आप बोलोगे 3 से 3 कैसे सही हुआ साहब, 3 से 3 कैसे सही हुआ, तो 3 और 3 का गुणा करो 9, लेकिन वापिस 3 के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। इसको दूसरे पैटर्न में भी आप ऐसे लिख सकते हो साहब, 9 9 9 और 3, इसका 9 गुणा 9 गुणा 3, 9 गुणा 9 गुणा 3 सही है या गलत है भाई, लिख सकता हूं ये 9, 3 और 3 का गुणा किया तो 9 और ये 3। अच्छा, 9 और 9 2 है, तो 90 90 कितने हो गए, 81। मैं 81 गुणा 3 लिख सकता हूं। अब मैं 81 के ऊपर से अंडर रूट हटाऊंगा, 81 किसका रूट होता है, ये 9 का, पीछे 3 तो किसी का रूट होता नहीं, 3, ये सेमी स्क्वायर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये टुकड़े करने का हमारा एक तरीका है। आप इसको 81 गुणा 3 और जो पहले अपन ने गुणा किया वो अगर उसको भी अंडर रूट में लिख देते तो उत्तर वो सही था। लेकिन अब डिपेंड क्या करता है एग्जाम में वो कैसे उत्तर देता है। एग्जाम में वो 4 ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन अपना निकलना चाहिए और उसको अपने को सही करना है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो ये समबाहु त्रिभुज के बारे में मोटी मोटी चीज थी, मैंने आपको बता दी। हाँ, परसों एक चीज हुई, मैंने 25 गुणा 25 किया और जिसका मैंने लिखा 525, उस पे कितने लोगों ने नजर डाली, भाई ये तो मुझे इतना तो मुझे आता, लेकिन मैंने उसके नीचे एक लाइन भी चलाई है। मैंने ये लाइन चलाई कि मैं आपका परीक्षण करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितने लोगों, काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किए
पर्सनली जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए उन लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने ये गुना गलत किया। मैंने कहा भाई गुना गलत नहीं किया, मैं तो केवल आपको इतना दिखाना चाहता हूं कि आपके एक तो हीरोइन का सूत्र मुझे दिखाना था, इसीलिए, नहीं तो मैं वहां क्या करता, वहां सीधा वो 1/2 और आधा गुना ऊंचाई वाला सूत्र लगाता तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ जाता। लेकिन मुझे आपको क्या समझाना, मुझे आपको गुणा करना नहीं समझाना है, मुझे आपको पैटर्न समझाना है कि भाई आप एग्जाम में सवाल को कैसे अटेम्प्ट करते। हीरोइन का सूत्र आपको एकदम समझ में होना चाहिए, ये सूत्र बिल्कुल आपके काफी जगह काम आएगा। दूसरी बात, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी हो और भुजा दे रखी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये सूत्र। और जब आपको भुजा ज्ञात करनी और क्या दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी, तो भुजा अगर इधर आएगी तो √3 नीचे आ जाएगा, भुजा इधर आ जाएगी √3 ऊपर चला जाएगा। ये चीज आपके समझ में होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपको अभिलंबों की सवाल में अभिलंबों की बात चल रही हो, अभिलंब आपको दे रखे हो और भुजा ज्ञात करनी है तो ये होना चाहिए भुजा का पैटर्न की हाँ भुजा कौन सी होनी चाहिए, ये एक संबंध होने चाहिए सूत्रों के जो आपको सदैव दिखने चाहिए। हाँ मेरे संबंध कहां पे स्थापित हो रहे। चलो इसको उतार लो और फिर अपन समबाहु त्रिभुज से आज दिन तक आए हुए विभिन्न महत्वपूर्ण सवाल और उन सवालों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। चलो आगे। हाँ तो ये त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं समबाहु त्रिभुज के। पहला सवाल पूछा गया है एसएससी 10+2 2016 में। क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है 3√3 मीटर स्क्वायर, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, अगला एक सवाल है बैंक पीओ 2014 में आया हुआ है और यह कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के किसी अंतर्भाग बिंदु पर 6, 7 और 8 सेमी की दूरियां वाला हो तो उस त्रिभुज का ज्ञात करिए क्षेत्रफल। अगला अपना सवाल है पटवार 2014 में आया हुआ। पटवारी के साथियों से मैं थोड़ी वार्तालाप करना चाहूंगा। भर्ती आगे किसकी है, ये मायूस होने का समय नहीं है, ये खुश होने का समय। आप अपनी तैयारी की धार और तेज कर दीजिए ताकि जब अगली बार जब भी डेट आए उस समय आपका जो हौसला आपका आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पे होना चाहिए। ये पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को मेरी एक सलाह है, उन साथियों को मेरा ये एक प्रकार का मोटिवेशन है जिसकी आजकल मार्केट में अलग से क्लासें चलती है, पैसे दे के लोग मोटिवेशन सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। मेरा उन सभी से मायूस बिल्कुल नहीं होना है। एग्जाम देर है अंधेर नहीं होगा और ये आप लोगों के लिए जो दिल से तैयारी कर रहा है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है साहब। आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, अगर आपको 2 महीने और मिल जाए तो फिर आप तो उस धार को मतलब एकदम पैनी कर दोगे, अगले को आप काट भी दोगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कट चुका हूं। तो ऐसी तैयारी करिए। ये पटवार 2014 का सवाल है भैया। इसके बाद में तो पटवारी बड़ी लंबी चली है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के सामने की भुजा, क्या सवाल है बढ़िया, पर माध्यिका 6 सेंटीमीटर हो तो समबाहु त्रिभुज का क्रमशः क्षेत्रफल और क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप। अगला सवाल अपना एसएससी जिंदाबाद, ये 2002 में पूछा गया सवाल है और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का सवाल है। ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर बिंदु, देखो कितनी बढ़िया चीज है, यहां लिखा है अंतर्भाग और ये लिखा है अभ्यंतर बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, यहां अभिलंब नहीं लिखा है, लांबिक लिखा है। तो देखो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, अभ्यंतर का मतलब अभी, लांबिक पीछे अभिलंब, तो ये क्या आप इसको कनेक्ट करना आना चाहिए कि शब्द नहीं है, शब्द वही है लेकिन शब्दों का यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ। रीट वाले तो हिंदी और संस्कृत दोनों का संधि विच्छेद करते हैं, आपको बढ़िया आना चाहिए। √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज का क्या ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए। पहला सवाल देखते हैं, संबंध कैसे है। मैं आपको संबंध स्थापित करने के लिए क्यों पढ़ाता हूं उसका भी वजह है। कुछ साथी देखते हैं, कुछ साथी स्किप करते हैं। स्किप करने वालों को भी शुक्रिया, देखने वालों का भी दिल से शुक्रिया। आज नहीं तो कल हमें देखना पड़ेगा, वीडियो हमें देखना पड़ेगा, मेरा नहीं किसी और का,
लेकिन वहां पैटर्न अलग होगा, यहाँ पैटर्न अलग है। यहाँ पैटर्न चयन कैसे होगा वो है, वहां पैटर्न है खुद का दिखावा कि हमें इतनी गणित आती, उन्हें कितनी गणित आती है वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरे सिखाने से आपको गणित कितनी आती है ये आपके लिए मायने रखता। मुझे कितनी गणित आती है ये आपके काम नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको गणित कितनी सिखा पाता हूं ये आपके लिए काम आने वाली। तो चलिए साथ जो जुड़ा है, कारवा धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही शानदार। चैनल ने पिछले 15 दिन में 35,000 वॉच टाइम जो कमाया है घंटों में, तो वो छोटा नहीं है, बहुत सारा वॉच टाइम है। इतना तो कभी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। आप इतना प्यार दोगे, हजार व्यू और पूरा वीडियो देखते जाना, बहुत अच्छा। आप इसी तरह अपने साथियों तक शेयर करते रहे। पहला सवाल देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का इसने क्या पूछा, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का कैसे आता है। तो मैंने आपको बताया कि साहब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसने ये सूत्र लगाया तब इसके क्या आया, ये आया। ये आने के लिए उसको ये सूत्र लगाना पड़ा। अपने को साहब क्या ज्ञात करना है, भुजा। ये लो साहब, भुजा का स्क्वायर बराबर, अच्छा ये गुणे की चीज इसके क्या आएगी, ये लो साहब √3/4, नीचे के 4 ऊपर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √3 गुणा 4/√3 लिख सकता हूं, कोई समस्या। √3 से √3 को काट दो, ये काट दिया मैंने लो साहब। भुजा स्क्वायर बराबर 3 गुणा 4 लिख सकता हूं, 3 गुणा 4 लिख सकता हूं। अच्छा 3 गुणा 4 है, ये तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहां भुजा स्क्वायर है, अपने को क्या चाहिए, केवल भुजा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, भुजा बराबर √, इसका वर्ग, इधर से वर्ग हटाओ तो इसके ऊपर क्या आएगा, √। ठीक है साहब, भुजा बराबर क्या आ गया, 4 किसका वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 √3 सेमी। अपनी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब समबाहु त्रिभुज का क्या याद करना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, क्या समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, समान। तो लो साहब 3 गुणा क्या हुआ, भुजा। तो ये लो साहब 3 गुणा भुजा कितनी आई आपकी, 2 √3, 3 दूनी 6, 6 √7। ये आपका सूत्र, ये सूत्र था, इस सूत्र से आपने भुजा ज्ञात। देखो अभी सवाल में क्या क्या है, ये आप बोलोगे सर, मतलब आप जब दिमाग पे लोड लोगे ना तो ये सवाल होगा कि साहब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 3 और हमें क्या ज्ञात करना था, परिमाप। परिमाप का सूत्र आपको याद है, क्या है कि 3 गुणा भुजा करेंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। लेकिन आपका दिमाग होगा कि साहब भुजा कहां से लाए, हमें तो क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये क्षेत्रफल आता कहां से, भाई बिना भुजा के क्षेत्रफल नहीं आ सकता, ये बात कंफर्म है। तो जो क्षेत्रफल लिखा हुआ है वहां पर चुपचाप क्षेत्रफल का सूत्र रख दो और सामने ये भुजा रखो, ये जो मान आया हुआ क्षेत्रफल रखो। तो आप इंटरलिंक किया आपने, यही तो किया आपने, किया क्या, ये चीज अगर यहां लिख, ये इतना लिखना अगर आपको आ गया सवाल में, तो फिर आप गणित के महारथी हो। आपने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्या लिखा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की जगह अपन ने क्या लिख दिया, क्षेत्रफल का सूत्र, और भुजा की जगह अपन ने क्या लिख दी, भुजा लिख दी, बस। फिर हमें भुजा मिलनी चाहिए, हमने हमारी भुजा को सुरक्षित रखा, फालतू की चीजों को हम निकाल दे रहे, लास्ट में हमें हमारी क्या मिली, भुजा। देखो अब दूसरी बात कि साहब आपने यहाँ 3 गुणा 4 को √12 क्यों नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा, कारण बताता कि मैं √12 लिखता और यहां पे भी वही बात आती, √12 लिख देता, 3
3 गुणा भुजा, तो मैं उसका ये भी लिख सकता था 3 गुणा √12। ये भी, ये और ये मान समान है, ये और ये मान क्या है, समान है। अब आप बोलोगे साहब समान की करे ओ पाछो ला सको, √3 मैं लेके आ रहा हूं ना, आप देखो आप √3 3 √12 और ये क्या है 6 √3। लो साहब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 4 3 12 का यही टुकड़ा बना। लो साहब आया, इसका यही बन गया, बस ये और ये सेम हो गए। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, ये तरीका हमारे पास होना चाहिए कि साहब हमें सवालों के टुकड़े बनाने आने चाहिए कि साहब 12 के 2 टुकड़े बने। हमें टुकड़े क्यों बने, कि क्यों बना के कम से कम एक पूरे वर्गमूल की चीज को अपन क्या निकाल सकें, बाहर निकाल सकें। यहां आप कहते साहब 3 गुणा 4 क्यों किया, आप 6 गुणा 2 भी करते तो भी क्या आते 12 आते, लेकिन भैया न तो यहां पर 6 किसी का वर्ग है, नहीं 2 किसी का वर्ग है, तो हमें एक संख्या हमेशा किसकी ढूंढनी चाहिए, वर्ग वाली ढूंढनी चाहिए। चलो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको एकदम समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब साहब अगला सवाल ये है पटवार का, पटवारियों के लिए भाई क्या लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज, पहले दिमाग में चित्र बनना चाहिए। ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष, ये शीर्ष कोई सा भी शीर्ष मान लो, समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं क्या होती है, समान, तो तीनों ही शीर्ष है, लेकिन त्रिभुज किस पे अटका हुआ है ये ध्यान रखना है। तो ये त्रिभुज इस पे टिका हुआ, मैंने इसका ये शीर्ष मान लिया। क्या कहा कि शीर्ष के सामने भुजा, शीर्ष के सामने भुजा, तो ये भी ये माध्यिका की भुजा पर माध्यिका कितने सेंटीमीटर देर की, 6, ये 6 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज का कर्म से पहले क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, और फिर क्या ज्ञात करना है, परिमाप। मैंने ये कहा था कि इसकी लंबाई कहो या इसकी ऊंचाई कहो एक ही बात है, तो अपन यहां लिख सकते हैं माध्यिका h बराबर कितने सेमी हो गया, 6। पहला आपको एक सवाल समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। यहां क्षेत्रफल का सूत्र लिखो साहब, √3/4 गुणा भुजा का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। यानी आप ये सोचो कि ये माध्यिका ऊंचाई है, इस आपको यहां चाहिए भुजा, और यहां आपको दे क्या रखी है, ऊंचाई। भाई यहां तो आपको बिना भुजा आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, और परिमाप का सूत्र भी क्या है भाई, क्या परिमाप का सूत्र भी होता है साहब 3 गुणा भुजा। यानी आपको दोनों जगह क्या चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा नहीं चाहिए निकलेगी आपके पास, भुजा नहीं आएगी तब तक इन दोनों के आपके उत्तर नहीं आएंगे। अब आपको दे रखी है ऊंचाई और आपको चाहिए क्या, भुजा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारी भुजा और ऊंचाई में क्या कहीं पे कोई संबंध है, कोई संबंध है क्या कहीं पे, कि हाँ साहब एक संबंध था। क्या संबंध था कि साहब √3/2 गुणा भुजा करते तब हमारी क्या आती थी, ऊंचाई। ये सर ने ये सूत्र लिखाया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 और गुणा क्या करना है, भुजा। अच्छा ठीक, और अगर आपको ऊंचाई दे रखी होती और भुजा ज्ञात करनी हो तो भुजा को आप क्या लाते, इधर लाते। ये लो साहब भुजा इधर आ गई। पूरी चीज को समझो, इस सूत्र को उल्टा करना भी सीखो कि आपने ये पढ़ा था कि ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 गुणा भुजा। आपको क्या ज्ञात करनी, भुजा। इस चीज को इधर लिखो साहब कि √3/2 गुणा भुजा बराबर क्या, ऊंचाई। और ऊंचाई को मैं क्या लिख सकता हूं, h लिख सकता हूं। ये चीज इधर उधर की। अब आपको क्या चाहिए, भुजा। ये लो साहब कि भुजा इधर है मेरा h और √3/2 गुणे की चीज किस में जाएगी, भाग में, बराबर है। ठीक साहब,
ये लो साहब, भुजा बराबर नीचे का 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा 2/√3। और मैंने आपको सूत्र क्या लिखा है, मैंने यही तो लिखाया था कि भुजा बराबर 2/√3 गुणा ऊंचाई, यही तो लिखा है। अब इस चीज को यहां लिख के ऊंचाई को यहां लिखो, पर है तो 2 के ही गुणे में, तीसरी संख्या तो कोई नई आई नहीं। अब आप भुजा ज्ञात करो साहब, भुजा बराबर 2/√3 गुणा ऊंचाई कितनी आई थी, 6, ये 6। लो साहब, भुजा बराबर 6 दूनी 12 क्या आ गया 3, ये आपकी क्या आ गई, भुजा आ चुकी है, कितनी आई है कि 12√3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना, पहले तो इसका ज्ञात करना था क्षेत्रफल। यहां आओ साहब, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि साहब, क्षेत्रफल का सूत्र साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको साथ में पढ़ोगे तो आपका फेल हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। फेल क्या, और कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आप फटाक से इसको निकाल दोगे, अगर आपको ये भुजा और ऊंचाई का संबंध आपको निकालना आ रहा है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है साहब √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा आपके आई तो पहले आप क्या निकाल दो, इसका परिमाप निकाल दो, क्योंकि परिमाप तो इसका सीधा ही निकलना है। उसको 3 गुणा क्या करनी है, भुजा ही तो करनी है सीधी। लो साहब, 3 गुणा 12/√3, बात यह हो गया 36/√3 सेमी। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो भाई साहब, गुरुजी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आ गया √3/4 गुणा भुजा कितनी है आपकी 12√3। लो साहब, 12√3 का क्या हो गया, ऑल स्क्वायर ही होगा। चलो इधर आओ साहब, ये लो 12√3 गुणा 12 होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना होता है। लो साहब, लो भाई, √3 गुणा 4 बटे में 12 गुणा हो गया 144, और √3 और √3 का गुणा होता है तो अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है, केवल 1 3 बच जाता है। लो साहब, 4 में 4 को बाद एक बार, 14 में गया 4 3 12, पीछे बचे 2 24, 6 24 होता है। लो साहब, 6 24 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब आपके नीचे बचा 3 और ऊपर बचे 36। 3 में 3 का भाग गया एक बार, और 36 में गया 12 बार गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12√3 सेमी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अब सवाल में आपके सवाल का जो उत्तर दे रखा था वो ये दे रखा था 12√3 सेमी स्क्वायर, 36/√3 सेमी, और ये आपका उत्तर क्या था, सही था। ये पटवार 2014 का सवाल है साहब, देख लो। आपको केवल और केवल एक क्या दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी थी। आपने ऊंचाई और भुजा को आपस में इंटरलिंक किया, ये इंटरलिंक आपको सीखना पड़ेगा। अब इंटरलिंक में क्या है, आपको सूत्र याद होना चाहिए साहब, ऊंचाई और भुजा के बीच में हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेट आपस में करना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेट करने से ही हमारे सवाल निकलेंगे। चलो आगे चलते हैं अगली क्लास को, और अगला सवाल देखते हैं। ये अगला बैंक पीओ, वाह भाई वाह, कौन कौन बैंक की तैयारी कर रहा है और बैंक में कौन कौन जाना चाह रहा है। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हमारे पास बैंक में लगे हुए 2-4 मेरे मित्र हैं, गोविंद जी वगैरह, बहुत सारे, एक हमारे बैंक मैनेजर हैं एसबीआई के रुनीवाल साहब, राम अवतार जी, तो मैं उन लोगों से भी आपके लिए सलाह मशुरा या किसी प्रकार का एक वीडियो बनाएंगे। बाकी अगर कोई बैंक का है तो वह यहाँ अपने यहाँ नहीं आएगा, वो बड़ी कोचिंग पकड़ेगा, वाईफाई स्टडी वगैरह। तो ये सवाल देखते हैं, बैंक पीओ का संभव त्रिभुज के किसी अंतर्भाग, पहले आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए। ये मेरा त्रिभुज है ए बी और सी, इसका कोई ये अंतर्भाग के बिंदु पर
6, 7 और 8, 6, 7 और ये 8, ये 6 सेमी, 7 सेमी और ये 8 सेमी, ये एक त्रिभुज है और उसके ये पी क्यू और आर। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के मैंने आपको दो सूत्र बताए थे इंटरलिंक करके। एक तो बताया था कि √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। या आपको क्या करना है? या आपको करना है कि अभिलंबों की दूरियों का योग और इनका करना है आपको होल स्क्वायर और √ क्या लिखना है नीचे 3। अब आपको यहां भुजा नहीं दे रखी है, आपको क्या दे रखे? अभिलंब दे रखे। ये सूत्र तो अपने को काम में लेना ही नहीं है, अपने को निकालना है क्षेत्रफल। और जब अपने अभिलंब दे रखे तो अपने अभिलंब वाले काम में लेंगे। क्या है भाई? 6 + 7 + 8 का क्या करना है? होल स्क्वायर बटे में √3। ठीक है सर। 6 और 7 13, 13 और 8 कितने हो गए? 21। 21 का होल स्क्वायर बटे में √3। अब 21 का कितना होता है? 441। 441 के बटे में √3 सेमी स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। ये बैंक में पूछा है और ये एसएससी 2002 ने डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगला सवाल पूछा। अगला इसने सवाल क्या पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर बिंदु से अंदर के बिंदु से, अब दूरियां इसने चेंज की। यहां पर पहली दूरी दे रखी है, यहां दे रखी है इसने √3। अगली इसने दूरी दे रखी है 2 √3 और उसके बाद अगली दूरी इसने दे रखी है 5 √3। और अब इसने क्या पूछा कि त्रिभुज का ज्ञात करना है परिमाप। अब आपने परिमाप ज्ञात करना है तो अब आप देखो, परिमाप का सूत्र लिखो भाई। पहले परिमाप कब ज्ञात होता है कि 3 गुणा क्या करना है आपको चाहिए भुजा। आपको क्या चाहिए? भुजा। और यहां आपको क्या दे रखे? अभिलंब। तो अभिलंबों को हम कहां रखें कि हमें क्या मिलनी चाहिए? भुजा मिलनी चाहिए। तो हमें यह पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखते हैं अपन सामने और अभिलंब रखते हैं, तो जो क्षेत्रफल इसी से आएगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। तो यहां से अपन भुजा को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। लो साहब, ये लो √3/4 गुणा भुजा का हो गया स्क्वायर बराबर अभिलंब क्या है कि √3 + 2 √3 प्लस क्या हो गया साहब? और इनका क्या हो गया? होल स्क्वायर और बटे में √3। एक ध्यान रखना, इस सूत्र में केवल ऊपर वाले का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर नहीं। ये ध्यान रख लेना। इधर चलते रहो साहब। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब आप बोलो साहब इसको हम कैसे जोड़े? पहले उसने क्या बोला? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या? चीजें डबल डबल लिखी जाएगी। लो साहब, √3 प्लस 2 √ गुणा 2 √3 ये लिखा जाएगा प्लस 5 √3 गुणा 5 √3 बटे में √3। सही है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब √3 और √3 का गुणा हुआ तो कितने बचे साहब? 3। 2 और 2 का गुणा हुआ तो 4 और √3 और √3 हट गए तो 4 और 3 कितने हो गए? 12 प्लस 5 और 5 का गुणा हुआ तो 25 और √3 और √3 का गुणा हो गया हट गया तो 25 और 3 गुणा किया तो कितने हो गए? 75 बटे में √3। सही कर रहा हूं भाई? मुझे बता दे रहा ना अगर कहीं गलती हो रही हो तो। यहां लिखो साहब, अभी भी मैं लिख रहा हूं कि साहब √3/4 गुणा भुजा का क्या हो गया? स्क्वायर। इनको जोड़ो साहब, ये हो गए
15 15 और 75 हो गए 90 90 बटे अंडर रूट। बराबर की चीजें आपस में कट सकती है भाई, बराबर की चीजें आपस में कट सकती है। तो मैं इस 3 से इस 3 को क्या कर सकता हूं, काट सकता हूं। 4 में 4 का भाग एक बार, और इसमें कितनी बार गया 90 में 15 चौका 60। लेकिन भाई मुझे तो 4 का भाग इसमें काफी बार देना है। 9 में गया 2 बार, पीछे बचा 1, और यहां पर कितना बच गया साहब 10। 10 में तो 4 का भाग नहीं जाता है कि जाता है, जा रहा है नहीं जा रहा 10 में 2 बार। फिर पॉइंटों में आया मान, तो पॉइंटों में हमें चाहिए नहीं कि हमें स्क्वायर ऐसी कुछ एक रूट वाली चीज निकालनी है, और रूट वाली चीज भी ऐसी निकालो कि 90 को किसी से गुणा करने पर अंडर रूट की बात बने। तो आप देखिए इस सवाल को यहां से ऊपर लाओ कि साहब अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और इधर हो गया साहब 90 बटा अंडर रूट 3। आपने इस अंडर रूट 3 से इस अंडर रूट 3 को क्या कर दिया, हटा दिया। कोई नहीं, अब यहां क्या बचा, ये अंडर रूट, ये तो इसका भी इसमें क्या दो, भाग दो। तो लो साहब भुजा स्क्वायर बराबर 22 पॉइंट कितना आया, 22.5 आएगा लगभग, ये 22.5। ठीक है, इधर क्या है आपका, इधर है आपकी भुजा स्क्वायर, लेकिन आपको क्या चाहिए, केवल भुजा चाहिए, इसका वर्ग हट कर 22.5 का क्या कर दो ऑल स्क्वायर, और ये आपकी सेमी। मैं आपको 22.5 क्यों करवा रहा हूं, कि मैं आपको केवल एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी सवाल और भी तरीके से होता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बता रहा हूं। आप बोलोगे सर ऐसे तो होता नहीं है ये सवाल, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप इस सवाल का पक्षांतरण अभी तक आप किए ही नहीं है। पक्षांतरण इसका ऐसे होता है, देखो गलतियां मत करो, मैं आप पिछले सवालों में 2-3 सवालों में आप गलतियां की, लेकिन आप बहुत कम पकड़ रहे हो। आप यहां ये लिखते हैं अंडर रूट भुजा का स्क्वायर बराबर, यहां 90 अंडर रूट 3 है, आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना, तो आप ये यहां लिखते 90 अंडर रूट 3, और ये गुणे की चीज इसके क्या आती, भाग में आती। कैसे आती, अंडर रूट 3/4, ये इसके साथ गुणा होता है, ये जाता है इसके साथ, बराबर। या कोई फर्क है क्या, नहीं फर्क है। तो ये देखो ये पूरा हटाओ यहां से, और ये पक्षांतरण का खेल कि भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाता 90 गुणा 4 बट्टे में अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा हो गया, कितना आ गया 3, 3 का भाग 3 बार, ये हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर बराबर 30 गुणा 4। लो साहब भुजा हटाओगे तो आपके आ जाएगा 30 गुणा 4 के ऊपर अंडर रूट 30, और 4 को गुणा किया तो 120। 120 किसी का वर्ग होता नहीं, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया 2 अंडर रूट 30 सेमी। 2 अंडर रूट 30 सेमी इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप। लो साहब परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा 2 अंडर रूट 30, 6 अंडर रूट 30 सेमी, ये आपका आएगा उत्तर। उम्मीद करता हूं एक एक सवाल आपको मैंने क्लियर करवाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की अगर आपके सवाल हो कि सर इस प्रकार के सवाल करो, अब आपको मैं और चीज बता रहा हूं, आप बोलोगे कि सर ये त्रिभुज खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में ये हो रहा है कि साहब ये वृत्त, और वृत्त के अंदर भी ये त्रिभुज बन रहा है। ये सवाल आपने हमसे नहीं करवाए, नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए, मैंने केवल अभी आपको पढ़ाया है त्रिभुज, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको वृत्त। यानी आप त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानते हो, लेकिन वृत्त के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, और मैं त्रिभुज के साथ वृत्त को भी घुसेड़ दूंगा, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसीलिए पहले त्रिभुज के बारे में आप प्रॉपर जानकारी, फिर आपके बाद वृत्त के बारे में आपको जानकारी, तभी तो हम त्रिभुज
और वर्ग का आपस में संबंध स्थापित करेंगे तो त्रिभुज के अंदर भी वर्ग जा सकता है और वर्ग त्रिभुज के अंदर, वर्ग के अंदर त्रिभुज गया वर्त के अंदर, और त्रिभुज के अंदर भी वर्त जा सकता है। कब जाएगा? जब आप इस त्रिभुज को भी पहचानते हो और आप इस वर्त को भी पहचानते हो, तब आपको इन समझ में आएगा। अन्यथा मैं यहां तो कचरा करवा के चला जाऊंगा। मैंने यही बोला कि मुझे गणित कितनी आती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको किस तरीके से पूरी गणित समझाता हूं, मैं इसमें ज्यादा विश्वास करता हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि इस बोर्ड से पढ़ने के बाद में विद्यार्थी गणित के बारे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं रखे और वो खुद किसी भी ब्लैक बोर्ड पे जाकर पढ़ने की कैपेबिलिटी रखे, इतनी मैं विश्वास करता हूं। आगे इसका एक फाइनल एक सवाल है वो जरूर, लेकिन वो सवाल भी अनुपातों का है, तो मैं आया हुआ सवाल है लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको अनुपात नहीं पढ़ाए। जब मैं अनुपात पढ़ाने जाऊंगा और फिर ये सवाल आएंगे, त्रिभुज का सवाल आएगा अनुपातों में भी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो। क्षेत्रफल साहब, क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, आप फटाक से बोलोगे साहब कि √3/4 गुणा भुजा का क्या होता है स्क्वायर, ये हम जानते हैं। फिर मैं कहूँ आप ऊंचाई के बारे में क्या जानते हो, तब आपके साथ ऊंचाई और भुजा का संबंध हमें पता है क्या है, क्या साहब 2/√3 या हम √3/2, जब ऊंचाई होगी तो ये हो जाएगा और भुजा होगी तो ये हो जाएगा। तो ये चीजें जब आपके क्लियर होगी तो ये सारा करेगा। उम्मीद करता हूं मस्त लगा होगा आपको। चैनल कैसा चल रहा है कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि आपके भाई का भी हौसला बना रहे कि हाँ हमें भी आता। जो भी साथी वीडियो देखें वो वीडियो पूरा देखें और आप अपने उन साथियों को जरूर भेजें जो इस वीडियो को देखते हैं, गणित पढ़ना पसंद करते हैं।